एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। एक वुडन टॉय है, लकड़ी का एक क्या बेटा खिलौना है, जिसमें एक सिलेंडर के ऊपर क्या रख दिया गया, एक कॉन रख दी गई है। देखना जैसे कि, और लकड़ी का होगा तो कैसा होगा, ठोस ही होगा कि नहीं होगा, सॉलिड होगा कि नहीं होगा, लकड़ी का होगा तो खोखला तो होगा नहीं, हॉलो तो होगा नहीं। अब देखना ऐसे है, अब मैं इसके ऊपर क्या रख दूं, एक कौन रख दूं, ऐसी तो कह रहा है। ए वाली सरफेस कौन सी वाली हो जाएगी, देखना लकड़ी वाली, और ए वाला बेस कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला सिलेंडर का हो जाए। मान के चलो सॉलिड है, इस पर इसके टॉप पे रख दूंगा तो देखना ए वाला पोर्शन तो बचा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, ए वाला पोर्शन कवर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो ए वाला इसका भी एरिया आएगा कि नहीं आएगा, इस वाले का कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ना, बचा हुआ है ना ये तो। अब ए वाला एरिया तो दब गया था, और ऐसे इतना एरिया ए भी कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा, इधर इसका भी कवर हो जाएगा, कितना एरिया जितना इसका एरिया है, और इसका एरिया भी कवर हो जाएगा, और इसका भी एरिया कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके टोटल सरफेस एरिया निकाल लूंगा इसका, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, और इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा, उसमें से इस वाले एरिया को फिर से दोबारा से माइनस कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। तो इस पूरी रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। यानी कि कौन के एरिया में से भी इसका सरफेस एरिया माइनस करना है सिलेंडर का, और सिलेंडर के में से भी सिलेंडर के एक टॉप का सरफेस एरिया क्या करना है, माइनस करना है कि नहीं करना। तो तभी तो क्या बचेगा मेरे पास, पूरी की पूरी रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए बचेगा। As shown in figure, the height of the entire rocket is 26 सेंटीमीटर। इस रॉकेट की हाइट कितनी दी हुई है बेटा, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 26 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है बेटा, 26 सेंटीमीटर। अच्छे से समझ लो सवाल को, आने वाला तो नहीं है पर लेकिन नॉलेज के लिए सीख लो केवल। क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी है, कॉनिकल पार्ट ऊपर वाला है, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट कितनी दी हुई है बेटा, 6 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंडर की हाइट कितनी बचेगी, 26 माइनस 6, यानी कि कुल मिला के कितनी सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। आगे बात करते हैं। The base of the conical portion has a diameter of 5 सेंटीमीटर। कॉनिकल पोर्शन के बेस का डायमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए, ये कॉनिकल पोर्शन ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया हुआ है इसका डायमीटर बेटा, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 2.5, 5 का आधा 2.5 होगा। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। इसके बेस का डायमीटर कितना दिया हुआ है सिलेंड्रिकल पोर्शन का, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं होगा, 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है वो, इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। जो कॉनिकल पोर्शन है वो क्या है, ऑरेंज से कलर्ड है, ठीक है। आगे पढ़िए, एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन किससे है, येलो कलर से है। आगे बात करते हैं, तो फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। हमें क्या बताना है, अच्छा ये ऐसे पूछ रहा है, वो दोनों कलर से कलर किया हुआ क्या बताना है, पार्ट बताना है। यानी कि ऑरेंज से कलर किया हुआ पार्ट्स का एरिया बताना है, और येलो कलर से किए हुए पार्ट्स का भी हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो देखो करते हैं, दोनों से करते हैं। ये तो येलो वाला हो गया और ये ऑरेंज वाला। चलो येलो वाले को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको किससे कर देते हैं, चलो इसको इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, येलो वाले को, ऑरेंज वाले को इससे। रॉकेट तो जबरदस्त बन गया है यार। अब इधर देखो, देखना गिवन
टोटल हाइट ऑफ रॉकेट की टोटल हाइट कितनी दी है बेटा? 26 सेंटीमीटर। अब देखना हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन की हाइट कितनी है? h इक्वल टू बेटा, इसको h1 मान लेते हैं। कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर है कि नहीं है? अब देखना हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी होगी बेटा? h2 इक्वल टू 26 सेंटीमीटर माइनस 6 माइनस कर दूंगा तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हमने यहाँ पे निकाल के रख ली है। इसको उठा लो थोड़ा सा, जैसे लग लेके देते हैं। चलो देखते हैं, जरूरत पड़ेगी उठा देंगे। रेडियस डायमीटर है, क्या दिया हुआ है बेटा? डायमीटर ऑफ कॉनिकल पोर्शन का क्या होता है बेटा? डायमीटर 2r। इसकी क्या रेडियस मान लो? r1 मान लो कॉनिकल को। 2r1 इक्वल टू कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो r1 इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। अब डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन का क्या डायमीटर, यानी इसको मान लो 2r2। कितना बेटा? 2r2 3 सेंटीमीटर है कि नहीं डायमीटर, जो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो r2 इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए। 3/2 सेंटीमीटर हो गया, इसकी हाइट भी आ गई, सब कुछ आ गया। अब पहले फाइंड क्या करना है, देखना फाइंड करना है TS, दोनों फाइंड करना है। TS ऑफ ऑरेंज पोर्शन और TS ऑफ येलो पोर्शन, दोनों का निकालना है हमें। तो एरिया ए फाइंड करने ही कह रहा है। अब देखो सॉल्व करते हैं। अब इसका कैसे निकालेंगे? ऑरेंज पोर्शन तो कैसा है बेटा? कॉनिकल है कि नहीं है? तो कॉनिकल में इसका सरफेस एरिया और इसका भी सरफेस एरिया, मतलब सॉरी इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा कि नहीं आएगा, और इस नीचे वाले पार्ट्स का भी एरिया आएगा कि नहीं आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो एल वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखिए पहले निकालते हैं स्लैंट हाइट। एल तो जरूरी है। स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन की क्या निकालते हैं? स्लैंट हाइट। एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट में h² प्लस r²। एल इक्वल टू h कितना दिया हुआ है बेटा? 6 सेंटीमीटर। r कितना दिया हुआ है बेटा कॉनिकल का? r1 यही है ना कॉनिकल पोर्शन। देखो r कितना है? 5/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। एल इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही सेंटीमीटर में जा। देखो यार इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लीजिए? 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एलसीएम 4 हो जाएगा। 36 ऊर्जा कितना होता है? 144 होता है। कितना? 144, जो हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बचा हुआ पोर्शन निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू 144 और 25 कितना होता है? 169। क्या हो जाएगा ये? 169/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल इक्वल टू 169 का कितना होता है? 13/4 का कितना होता है बेटा? 2 सेंटीमीटर। एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13/2 सेंटीमीटर। देखो इसकी स्लैंट हाइट तो आ गई ना, एल इक्वल टू 13/2 सेंटीमीटर। इसकी आ गई है कौन की? तो वो पहले दोनों पार्ट्स का पूछ रहा है ना, ऑरेंज का भी और येलो पार्ट का। देखना यहां से करते हैं TSA ऑफ ऑरेंज पोर्शन यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज पोर्शन। TSA ऑफ कौन बताओ?
जो पूरा कौन का सी से दे दिया जाएगा और प्लस क्या कर दिया जाएगा इसमें, ये नीचे वाली सरफेस ऐड की जाएगी कि नहीं की जाएगी, हैं? नीचे वाली सरफेस कैसी है बेटा, सर्कुलर है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा पाई r1² माइनस क्या माइनस कर दिया जाएगा, ए वाला एक सरफेस इतनी इतनी माइनस कर दी जाएगी, ये क्या होती है बेटा पाई r2² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। इसकी रेडियस r1 मान लो, इसकी रेडियस को r2 मान लीजिए। अब आगे समझ में, इसका कर्व सरफेस एरिया और नीचे बेस वाला ये एरिया आएगा कि नहीं आएगा बताइए, आएगा। तो ये पाई, इसकी रेडियस कितनी है r1 मान ली मैंने, तो पाई r1² माइनस पाई r2²। कोई डाउट आता है किसी को। अब देखिए CLC ऑफ कौन क्या होता है पाई r l प्लस ये पाई r1² माइनस पाई r2²। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है पूरे में से, देखो पाई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरे में से पाई कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा बेटा देखो RL प्लस r1² माइनस r2²। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7। r कितना दिया हुआ है बेटा पाई RL कौन का है, तो इसे क्या मान लो r1 मानते, इसको क्या माने r1, इसको भी क्या मान लीजिए r1 मान लेते हैं। कोई परेशानी, पाई की वैल्यू 3.14। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 22/7 रख लो, अगर दिए तो 3.14 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 22/7 रख लो चाहे 3.1 रख लो, बात दोनों की क्या है एक ही है। अगर 7 का डिवाइड 22 में दोगे ना तब भी कितना आएगा 3.14, ये चलती चली जाएगी, रुकेगी नहीं वैल्यू। तो पाई की वैल्यू 3.14 रख लो। r1 कितना दिया हुआ है बेटा, रेडियस कितनी है यहाँ से 5/2 है कि नहीं है, यहाँ से लेकर 5 तक कितनी हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर इंटू एल कितना आया है 13/2, तो जो हो जाएगा 13/2 सेंटीमीटर प्लस r1 कितना है बेटा 5/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। r2 कितना दिया हुआ है बेटा 3/2, यहाँ 3 है तो 3/2 सेंटीमीटर। वरना आपने वहाँ देख लो जो नोट किया है वहाँ पे भी लिखी हुई है, पहले इससे पहले ही जस्ट कर दिया हमने। तो देखो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 13 5 जा 65, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट, ये तो किसका है, इसका पार्ट है इस वाली का लाइन का। अब देखो यार 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 4 LCM हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 4 LCM सबका, तो ये 65 प्लस 25 माइनस 9, वही क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.14 इंटू 65 और 25 ऐड कर लो कितना आ जाएगा 90, 90 में से 9 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा 81/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट हटाइए 2 0 बढ़ा लीजिए, चलो डिवाइड दे दो इसका, इसमें कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है वैसे तो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, चलो मल्टीप्लाई करो इसका 81 का 57 से करेंगे तो कितना आएगा 157 मल्टीप्लाई 8 7 जा 56 का 6 कैरी का 5, 8 5 जा 40 और 5 45 का 4 कैरी का 4 12 हो जाएगा 7 1 5 और 2 7 2 1 जी आ जाएगा 1 2 7 1 7, जो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें 200 का क्या कर दीजिए बेटा डिवाइड दे दें, 1 बार चला है, कितनी बार जा रहा है 200 का डिवाइड इसमें, देखो इसमें तो जा नहीं रहा तो पूरा ही पूरा का पूरा में दो 6 बार चला जाएगा, इतने में दो 1200 हो जाएगा। ये 7 1 कैरी ले लो 7, कितनी बार चला जाएगा बेटा 3 बार, 3 2 जा 6, 7 1 7 में 6 किया तो 1 पॉइंट लगा दो 0 बढ़ा दो, कितनी बार चला जाएगा 5 बार चला जाएगा, 1 7 6 0 पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाओ 8 बार चला जाएगा, 8 2 जा 16 0 0 1 पॉइंट लगाइए 0 5 बार, तो यानी कि इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नहीं आया बात समझ में। कलर्ड पार्ट ऑरेंज पोर्शन कितना आ जाएगा
63.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है इसमें बेटा, अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ TSA ऑफ येलो पोर्शन। येलो पोर्शन देखना, येलो पोर्शन में क्या होगा देखना, इसको हटा दूं, अब इसकी कोई हमको जरूरत नहीं है। और येलो पोर्शन देखना क्या रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया देखा जाए तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में से एक ये माइनस कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इससे चिपक गया ना। तो देखो करते हैं, पहले तो देखो TSA ऑफ TSA को गोली मार दो, तुम तो एक एक टी करो। देखो CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया, इसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो हटाना ही हटाना है हमको, ये तो जाके चिपक गया ना। बचा कौन, ये बचा है, और ये वाला पोर्शन बचा है कि नहीं बचा, ये वाला तो नहीं बचा, ये तो क्या हो गया देखना, इसमें जाके चिपक गया है, तो ये हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा। अब कलर तो यही करूंगा इस पे और इस पे तो नहीं करना पड़ेगा अंदर इस वाले पे नहीं। तो देखना CSA सिलेंडर और ये क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ये तो सर्कुलर है ना, है कि नहीं है। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई, इसका क्या माना है R2 और H2 मान लीजिए इसको, ये पाई R2 स्क्वायर। कोई डाउट, रेडियस इसकी क्या होती है R2 है और इसकी रेडियस H2 है कि नहीं है। तो देखना क्या कॉमन आ रहा है पूरे में से, पाई R2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ क्या बचेगा 2H2 और प्लस R2 बचेगा कि नहीं बचेगा, पाई बाहर आ गया, R2 एक बाहर आ जाएगा, तो केवल 2 और H2 और केवल R2 बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो यही देखिए इसको, तो पाई की वैल्यू बोल रहे हो 3.14 है तो 3.14 लिख लीजिए। R2 कितना है बेटा, यहाँ से देखा जाएगा तो 3/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3/2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है 3/2। आगे देखिए 2 इंटू H2, कितना है H2 बेटा, ये आ गया, देखो यहाँ पे दी हुई है इसकी हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, प्लस R2 3/2 सेंटीमीटर। चलो काट दो इसको, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बना लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, चलो 3 7 जा 21, कैरी का 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7, कैरी का 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 4 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 4 जा 40 सेंटीमीटर प्लस 3/2 सेंटीमीटर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, जो हो जाएगा 471 अपॉन 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, इसका क्या आ जाएगा 2 LCM आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 80 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, जो हो जाएगा 471 अपॉन 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 और 3 83 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले का ऊपर वाले से और नीचे वाले का क्या रह गया बेटा, देखना 471 अपॉन 100 सेंटीमीटर इंटू 83 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ये क्या रहेगा, इतना रहेगा सेंटीमीटर। अब देखना ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2 14 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 का 6, कैरी का 5, 8 4 जा 32 और 5 कितना होता है बेटा 37, 3 8 और 1 9, 6 और 4 10 का 0, 7 और 2 9, जो हो जाएगा 39093 अपॉन 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 200 का इसमें क्या कर दीजिए बेटा, डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 1 बार चला जाएगा, क्योंकि 2 2 जा तो 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, कैरी लीजिए 9 9 2 जा
18 हो जाएगा। 9 0 9 में से लिया तो 1 कैरी दिया, 3 का 5 2 जा 10 हो जाएगा। 93 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 0 3 9 में से लिया तो 1 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 0 0 3 में से 2 गया तो 1 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाओ, अब तो 5 बार चला जाएगा ये। तो कितना आ गया कुल मिला के 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन से वाले पार्ट का आ गया, येलो वाले पार्ट का पोर्शन आ गया कि नहीं आया।